नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जो आपको वर्ग 2 और एमपी का जो टैग 2 है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर समय को ख़राब नहीं करते हैं और यहाँ पर हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इससे पहले जो 16वीं यूनिट है उसके हमने कई टॉपिक को कवर किया है। अब यहाँ पर हम जो यूनिट नंबर 17 है उसके कुछ टॉपिक है। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है उपसंयोगी यौगिक, सहसंयोगी यौगिक और आयनिक यौगिक। समझ रहे? इस प्रश्न दो या एक प्रश्न यहाँ से 100% यहाँ पर बनने वाला है और यहाँ पर हम इसको बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। आप केवल पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग। रासायनिक बंध सबसे पहली बात होता क्या है, ठीक है? तो देखो रासायनिक बंध क्या होता है कि जब हम देखें कि दो परमाणु को देखिएगा, समझ रहे ना? जब दो परमाणु क्या होते हैं, जब यहाँ पर आप दो परमाणु देखेंगे, ठीक है, एक ये परमाणु है और एक ये परमाणु है, क्लियर? ये तो जब ये जो परमाणु होते हैं ये देखिए जब क्या होते हैं, जब आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जब ये आपस में जुड़ेंगे, समझ रहे ना? एक बॉन्ड के द्वारा जब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तब इस तरह का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर हम जैसे देखें तो यहाँ पर ये इनके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड, समझ रहे ना? ये इनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या होता है, रासायनिक बंध होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, तो यहाँ पर देखो अणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। हर लाइन को मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा। फर्स्ट, समान या असमान परमाणु का निकट आना। तो देखो समान और असमान, जैसे मान लीजिए समान में अपन देख लें, जैसे अपन देखें ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, मतलब ये भी हाइड्रोजन परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन परमाणु है। तो दो आपके परमाणु हों वो कैसे हों, समान भी हो सकते हैं। तो देखिए ये समान है कि नहीं है। दूसरा कह रहा है असमान परमाणु, चलिए असमान देख लेते, जैसे हमने देखा H और Cl, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, H और Cl भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर? तो ये भी आपका, तो यहाँ पर देखो ये समान है और ये किस तरह का है, आपका असमान है, क्लियर हुआ ना? बंद बनने से ऊर्जा में कमी होती है। देखो अब क्या होता है, दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि जब दो परमाणु के बीच में बॉन्ड बनता तो ऊर्जा में वृद्धि होती तो घटती है। तो हमेशा क्या होती है, ऊर्जा में कमी होती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है कि जालक ऊर्जा जो है, समझ पा रहे ना? जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तब उतनी ऊर्जा निकल जाती जितनी कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की लिए जितनी जरूरत पड़ती है, समझ पा रहे ना? तो इलेक्ट्रॉन से जब बंध बनता है आपस में तो कौन क्या होता है, ऊर्जा में हमेशा कमी होती है। ये तो हो गए रासायनिक बंध की बात। अब देखते हैं बंध के प्रकार की बात करते हैं। तो बंध होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के, समझ पा रहे ना? कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली रूप से। तो ये आपका पहला कौन सा बंध है, आयनिक बंध, समझ रहे ना? कौन सा, आयनिक। दूसरा कैसा होता है, सहसंयोजी आबंध है। और तीसरा कौन सा है आपका, उपसहसंयोजी बंध है, क्लियर? अब हम देखते हैं आयनिक बंध को। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, यहाँ पर आयनिक बंध को पढ़ते हैं। नाम से जिस तरह से स्पष्ट है, आयनिक, आयनिक मतलब धनायन और ऋणायन, ये क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब देखो इसी बंध का जो नाम है, समझ पा रहे ना? इसी बंध का जो नाम है वैद्युत सहसंयोजी आबंध है। क्या नाम है इसका, वैद्युत सहसंयोजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, वैद्युत। दूसरा, इसको धातु और अधातु आबंध भी बोला जाता है। मतलब ये किसके किसके बीच में बनेगा, एक धातु और अधातु। वैद्युत सहसंयोजी बंध क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये आयन होते हैं और आयन के कारण क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं गलित अवस्था में, इस वजह से वैद्युत सहसंयोजी आबंध होते हैं। धातु धातु आबंध मतलब एक इसमें धातु का दूसरा अधातु, जैसे देखिए आप Na और Cl, यहाँ पर देखिए आप Na क्या है, धातु है, और Cl क्या है, आपकी अधातु है। तो ये धातु अधातु बंध अर्थात NaCl में कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। प्रबल बंध, देखो जो ये बंध होते हैं तो ये बहुत मजबूत, इन तीनों बंधों में अगर आप देखें तो सबसे प्रबल है तो वो कौन सा बंध है, आयनिक बंध। कारण क्या है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस वजह से क्या है, आपका प्रबल बंध है। चौथा कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। देखो इस केस में क्या होता है
इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मैं अभी बताता हूँ। और दूसरा है विपरीत आवेश युक्त आबंध। और इस पे देखिए जैसे आप Na पर देखें तो Na धनायन है और Cl ऋणायन है, विपरीत आवेश के नहीं है। एक के पास प्लस आयन और एक के पास माइनस आयन है, मतलब ऋणायन है, एक के पास धनायन, तो विपरीत आवेश युक्त। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं। क्लियर? हाँ, यहाँ समझते हैं। ठीक है, चलो यहाँ एक पेज लगाते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक है, देखो NaCl देखते हैं हम क्या है। NaCl के केस में Na सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, भरेंगे तो क्या हो जाएंगे 2, 8 और 1। क्लियर? और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, तो भरेंगे तो क्या हो जाएंगे 2, 8 और 7 हो जाएंगे। इतनी बातें आपको आसानी से आते होंगी। सोडियम की देखो यहाँ पर देखिए ये क्या होती है आपकी, ये आपका जो होती है संयोजी कक्षा, ये अंतिम जो कक्षा होती है क्या कहलाती है, इसकी संयोजी कक्षा होती है। हमें मतलब किससे होता है, संयोजी कक्षा से होता है। इसमें आपका सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और आप देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आप देख पा रहे 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बनाते 2, 4 और ये 6 और ये 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? ये ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इसको हम, ठीक है, ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो जब ये बंद बनाएंगे, जब ये क्या करेंगे, ये बंद बनाएंगे। ठीक है, तो जब ये बंद बनाएंगे, ठीक है जी, ये बंद बनाया इसने। ठीक है, ये इसने बंद बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका ये बनेगा, इसका भी देखिए ये क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये भी आपका बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये क्लियर, ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, इसका एक है इसके पास है, तो ये ऑल ओवर क्या बनेगा Na बॉन्ड Cl। इसके मतलब ये देखिए क्या है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका बॉन्ड बन गया, इसके बीच में क्या बन गया, ये दोनों के लिए काउंट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसने क्या कर दिया, दे दिया, और ये क्या कर दिया, इसने ले लिया। समझ पा रहे ना? तो यहाँ पर ये अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप देखेंगे ये Na और ये Cl है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ पा रहे? तो इस पर क्या हो जाएगा, Na धनायन हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है चूंकि, ठीक है, इसका ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये Cl ऋणायन क्या है, इस समय इसमें स्थिति क्या है 2, 8, 1 की, इसमें स्थिति क्या है 2, 8, 7 की है। ये अब यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसके पास 2, 8 बचेगा, और इसके पास क्या हो जाएगा 2, 8 और 8 बच जाएगा। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इस वजह से ऋणायन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ पर आदान प्रदान हो गया है। अब देखिए आपका NaCl निर्माण देखिए किस तरह से होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर ठोस अवस्था में Na, देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत ही शानदार है, देखिएगा आप लोग। देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है, ठोस अवस्था में कोई सोडियम है और ये क्या डायरेक्ट वाष्प अवस्था में चेंज हुआ। तो जब ठोस से वाष्प में चेंज होता है तो कक्षा 9 में पढ़ा होगा, इस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। तो ये +S लगती है जब कोई भी ठोस परमाणु किसमें गैसीय अवस्था में जाता है, तो कौन सी ऊर्जा लगती है यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, क्लोरीन जो अणु है, समझ पा रहे हैं, ये Cl2 क्या है, क्लोरीन अणु है, क्योंकि दो आपके Cl है। परमाणु में जब मतलब टूटता है, देखिए ये दो, एक Cl2 एक इसमें टूटा, क्लोरीन में टूटा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, बंध वियोजन ऊष्मा। मतलब क्या होती है, कौन सी ऊष्मा लगती है यहाँ पर, बंध वियोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl और Cl के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होती है, बंध वियोजन ऊष्मा खर्च होती है आपकी। क्लियर? तीसरा है विलगित एनेस परमाणु। देखो जो सोडियम परमाणु है उसका किस में परिवर्तन होना है, सोडियम आयन में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो जब किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, वो लगती है आपकी आयनन ऊर्जा। और यहाँ पर जो प्लस आई बताया गया है,
ये आयनन ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, कोई भी आपका परमाणु होता है गैसीय अवस्था में, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि एक परमाणु से जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा लगती है, तो वहां पर क्या होती है, वो ऊर्जा आयनन ऊर्जा। ठीक है। दूसरे केस में देखिए आप यहाँ पर क्लोरीन परमाणु का, अब यहाँ पर देखिए जब कोई परमाणु, जैसे क्लोरीन परमाणु क्या धातु है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इससे क्या होता है, एनर्जी निकलेगी। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई गैसीय अवस्था में परमाणु होता है और वो क्या करता है, खासकर अधातु ही होता है, खासकर क्या अधातु ही होता है, तो वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाती है, ऊर्जा निकलती है, जो क्या कहलाती है ऊर्जा, उस ऊर्जा का नाम होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो ये यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऊर्जा निकलती है, और जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर इतनी बात। तो ये जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा निकलती है, और आपका जो क्या होता है, आपका सोडियम, अगर कोई परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए ऊर्जा लगती है, वो आयनन ऊर्जा होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए विलगित सोडियम परमाणु तथा, अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, जब सोडियम और सोडियम क्लोरीन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर एक जालक ऊर्जा निकलती है। देखो ये क्या होती है, जालक ऊर्जा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जालक ऊर्जा क्या है, तो देखो जब कोई भी आपका देखें गैस अवस्था में कोई भी विलगित सोडियम परमाणु, क्लोरीन परमाणु, मतलब दो आपके गैसीय अवस्था में या आयनिक अवस्था में जब दो परमाणु, समझ रहे ना, क्या ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं, तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है वो आपकी कौन सी होती है, जालक ऊर्जा होती है। क्लियर ना। तो ये देखिए ये है आपका गैस अवस्था में, ये भी क्लोरीन गैस अवस्था में, ये किस अवस्था में बना, ठोस अवस्था में, और कौन सी ऊर्जा निकली, जालक ऊर्जा। यही होती है जालक ऊर्जा। ठीक है। तो जालक ऊर्जा में क्या होता है कि कोई गैसीय जनक आयन क्या होते हैं, एक मूल संयोग से किसको निर्माण करने में, आयनिक ठोस में निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या होती है, जालक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा देखो किसकी माप होती है, कि दो जो परमाणु हैं किस तरह से आपस में आकर्षित हुए हैं, आकर्षित होने हैं तो उसमें ऊर्जा में कमी आती है। इस ऊर्जा में देखो यहाँ जालक ऊर्जा में ऊर्जा मुक्त हो रही, तो बंद बनने से ऊर्जा में कमी आ रही है, तो दो आकर्षण बल की माप होती है आपकी जालक ऊर्जा, जिसके कारण ही यौगिक क्या ग्रहण करता है, स्थायित्व। मतलब जब जितनी जालक ऊर्जा में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका जो यौगिक है वो उतना ही स्थायी होता है। क्लियर। हाँ ठीक है। तो आयनिक यौगिकों का स्थायित्व जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जालक ऊर्जा पर। ठीक है। तो आयनिक यौगिक का स्थायित्व किस पर डिपेंड करता है, जालक ऊर्जा पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर जितना ज्यादा स्थायी होगा, मतलब उसकी जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा आपका यौगिक स्थायी होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Fa बल है, तो आपकी जालक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, आवेश पर, और किस पे, आवेशों के बीच की दूरी पर। तो आवेश जितना ज्यादा होगा आपका दो परमाणुओं पर, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उसमें जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, उतना ही आकर्षण बल ज्यादा हो। और दो परमाणुओं के बीच जितनी ज्यादा दूरी होगी, समझ रहे ना, तो उतना ही उसका जालक ऊर्जा कम होगी, या मतलब आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ही कम होगा। क्लियर। हाँ। अब यहाँ पर देखिए आप, जालक ऊर्जा आपने देखा था स्थित वो आपका आकर्षण बल के जितना ज्यादा होगा तो जालक ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। आयन का आकार जितना बड़ा होगा जालक ऊर्जा उतनी कम होगी, आयन का आकार जितना छोटा होगा जालक ऊर्जा उतनी अधिक होगी। मतलब विपरीत करें हम काम करेंगे। जालक ऊर्जा के केस में देखिए, जालक ऊर्जा क्या होती है, आयनों के आवेश पर डिपेंड करती है, मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी। जालक ऊर्जा की गलनांक क्वथनांक, जितना ज्यादा गलनांक क्वथनांक, मतलब जो ज्यादा गलनांक क्वथनांक जिनका ज्यादा है तो जालक ऊर्जा भी ज्यादा होगी, गलनांक क्वथनांक कम है तो जालक ऊर्जा भी कम होगी। जालक ऊर्जा देखिए जल में विलेयता पर भी डिपेंड करती है। अगर कोई भी जालक ऊर्जा ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मतलब विलेयता कैसी होगी, कम होगी। अगर विलेयता कम है तो जालक ऊर्जा कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आयनिक यौगिक के हम कुछ लक्षण देख लेते हैं। क्लियर, आयनिक यौगिकों के हम लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए आयनन एंथैल्पी। सबसे पहली बात तो देखो क्या आयनन एंथैल्पी क्या है? हमने बताया था ना कि कोई भी परमाणु है उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है, जैसे अपन ने सोडियम का केस देखा, इसमें हमने देखा कि सोडियम जो है, ठीक है, इससे हमको क्या करना है, आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। ये हमने इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम आयन में चेंज हो गया। तो इससे कौन सी ऊर्जा निकली होगी? आयनन ऊर्जा। तो स्वाभाविक सी बात है आयनिक यौगिकों के जो आयनन ऊर्जा है या आयनन एंथैल्पी है वो कैसी होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब बहुत कम एनर्जी लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने में। दूसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये देखिए किसकी होती है सबसे ज्यादा? ये हैलोजन की होती है। कारण जैसे अपन देखिए वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, जैसे अपन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ठीक है, आयोडीन, तो ये जो क्या होती है ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। तो जितना ज्यादा मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी उतनी ज्यादा आसानी से बॉन्ड बनेगा। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा क्या होती है? अधिक, क्योंकि जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी वहां पर आयनिक बंध उतना अधिक निर्माण होगा और स्थायी भी होगा वो भौतिक अवस्था में। तो ये देखिए जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं आयनिक यौगिक वो हमेशा हमें किस अवस्था में प्राप्त होते हैं? ठोस अवस्था में या क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। गलनांक क्वथनांक, जब देखिए आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, मजबूत बॉन्ड होंगे तो फिर क्या होगा? ये गलेंगे, गलनांक क्वथन इसका कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, मतलब जल्दी ये पिघलेंगे नहीं। ठीक है, विलेयता देखो दो चीजों पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के विलायक होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं अकार्बनिक विलायक। जैसे हम देखें जल, देखिए इसमें कार्बन तो नहीं है, ये क्या होते हैं? तो इसमें तो क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, समझ पा रहे हैं ना? तो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हो। अध्रुवीय मतलब कार्बनिक विलायक, जैसे आप बेंजीन देख लीजिए, या जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेंजीन में देखिए C6H6, यहाँ पर क्या है? ये कार्बन, और इसमें भी ये क्या है? कार्बन। तो इसमें ये नहीं घुलते हैं, तो इसमें कैसी स्थिति रखते हैं? अविलेय स्थिति रखते हैं, ये वाले समझ पा रहे हैं? अविलेय में। और इसमें अध्रुवीय हो, ध्रुवीय में कैसे? घुलनशील। अब देखिए वैद्युत चालकता। अब चूंकि देखिए आप देखते हैं कि ये क्या होते हैं, अगर ठोस अवस्था में है तो इसके आयन मुक्त नहीं होते हैं, इस वजह से कैसे घुला, मतलब इसमें लाइट विद्युत नहीं जाएगी। लेकिन जैसे हम इनको गलित कर देते, घोल देते हैं या विलयन अवस्था में होते तो इसमें क्या हो जाती? विद्युत जाने लगती है। इस वजह से क्या हो जाते हैं? इसके आपके विद्युत के चालक होते हैं। क्लियर? तो अगला गुण इसका क्या? आदिशात्मक गुण। देखो जब भी इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो इनके बॉन्ड की दिशा निश्चित नहीं होती है। कारण क्या होता है कि प्रत्येक आपका, जैसे सोडियम देखें तो ये मतलब 6 क्लोरीन परमाणु से घिरा रहता है। देखो ये आपका 6 क्लोरीन परमाणु से घिरा है, ठीक है। और प्रत्येक क्लोरीन 6 मतलब सोडियम से घिरा है, ऐसे ये सोडियम से घिरा है। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड की दिशा नहीं होती है, समझ पा रहे ना? कोई बॉन्ड की यहाँ की दिशा नहीं होती है, इसलिए कौन सा गुण रखते हैं? आदिशात्मक गुण रखते हुए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है संयोजी सॉरी आयनिक यौगिकों का। आयनिक बंध देखो कैसे होते हैं, इससे जो क्रियाएं होती है वो बहुत तीव्र होती है, वो अपने आप होती है, समझ पा रहे ना? कैसी होती है? आयनिक क्रिया बहुत ही तेजी से होती है। तीनों प्रकार के यौगिक हैं, इसमें जो भी रिएक्शन होती है वो बंद होती है, उसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं आयनिक बंद बनाने वाले यौगिक। मेरे हिसाब से आपको ये आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और इसी तरह से और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले जितने भी 25 प्रश्न आपके यहाँ से उठेंगे, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं बिल्कुल पूरे दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट में आपको मजा और दम दोनों देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते रहिए साइंस गैलेक्सी। बहुत बहुत धन्यवाद।